पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव 15 जनवरी 2026 को है और शिवसेना के माध्यम से 81 उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं और मीरा भाईंदर जनता के आशीर्वाद से मुझे पता है कि इस बार मीरा भाईंदर की जनता ये मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के ऊपर आदरणीय सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था वो सपना साकार करेगी और हमारा भगवा ध्वज जो है वो वहां पर फैलाएगा। वैसे तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारी सत्ता है, राज्य में देवेंद्र जी के साथ एकनाथ शिंदे साहब और हमारी सत्ता में राज्य का मंत्री है। हमने सीधा सीधा सवाल पूछा था नरेंद्र मेहता जी को कि आपको युति करना है या नहीं, क्योंकि थाना में तो हम युति कर रहे हैं। मेरे मतदार संघ में मैंने 4 जगह जो ऐसा दिया है जो हमारे लोग चुन के आए थे, फिर भी हमने उनके लिए जगह छोड़ी है। तो हमें सत्ता में आप सहयोग करें और सत्ता में हमें साथ ले और इसलिए युति करें ऐसा उनको बोला था, मगर उन्होंने हमें ऑफिस में बुलाया, 50 मिनट बिठाया। 50 मिनट बिठाने के बाद में वो आए, मगर जवाब उन्होंने कुछ किया नहीं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में थाने में हम लोग महायुति के साथ लड़ रहे हैं, मगर मीरा भाईंदर में महायुति के साथ नहीं लड़े। इसका मुझे दुख है, मेरा अपमान भी हो गया, मगर कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के लिए मैंने अपमान भी सहन किया। मगर फिर भी ठीक है, उनकी अहम बना, उनका घमंड, उनकी जो मगरूरी वो जो है वो अगर तोड़नी होगी तो हमें मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है, उसके बलबूते पे जीतनी होगी और हमारे साथ जनता है। क्योंकि पिछले 3.5 साल में मैंने मीरा भाईंदर के विकास के लिए बहुत सारा निधि राज्य शासन के माध्यम से लाया और वो निधि का विनियोग करके मैंने मीरा भाईंदर शहर को विकसित किया। और एक बात की भी आपको मैं ये बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सत्ता थी, मगर उन्होंने कुछ भी विकास काम किए नहीं। मगर 3.5 साल में मैंने जो विकास काम किए, अभी देखिए हमने तो मैंने एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से 1984 की जो इमारतें हैं उसकी रीडेवलपमेंट की स्पेशल परमिशन ली थी, उसका भी जीआर आ गया। हमारे क्लस्टर डेवलपमेंट में लोगों को चाहिए था मिनी क्लस्टर, तो उसकी भी मैंने परमिशन ले ली, उसका भी 12 दिसंबर को जीआर आ गया। हमारे स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाई कैशलेस हॉस्पिटल मेरा शुरुआत हो गया। भारत रत्न लता मंगेशकर संगीत गुरुकुल जो है उसका काम 90% पूरा हो गया है। चेना नदी के ऊपर जल संधारण के माध्यम से हमने जो यशस्वी उपक्रम किया वो भी काम पूरा हो गया। अभी 3 MLD पानी वहां से हम निर्माण कर रहे हैं। सूर्य प्रकल्प का 218 MLD का योजना जो है वो भी अभी 6 महीने में पानी मीरा भाईंदर शहर में आ जाएगा। दीवानी न्यायालय मीरा भाईंदर के लिए जो है वो भी अभी दीवानी न्यायालय का काम पूरा होके न्यायालय का काम चल रहा है। क्लस्टर डेवलपमेंट में मिनी क्लस्टर चाहिए था लोगों को, उसका भी जीआर मैंने निकलवा दिया है। स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कला दालन का निर्माण का काम पूरा हो गया, वो भी लोगों के सेवा के लिए उपलब्ध है। गाना सम्राज्ञी लता मंगेशकर नाट्यगृह में अभी कलाकारों के बहुत संधि उपलब्ध हो रही है, बहुत अच्छे कार्यक्रम वहाँ पे हो रहे हैं, वो भी मैंने काम लोकार्पण कर दिया। मीरा भाईंदर आरटीओ का कार्यालय का भूमि पूजन कर दिया, वारकरी भवन का लोकार्पण कर दिया, नवघर के पास CBSE स्कूल का हमने लोकार्पण कर दिया है, वो 26 में वो स्कूल भी चालू हो जाएगा। पॉल टैक्सी का प्रकल्प जो है वो कहीं पे भी नहीं था, मगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय देवेंद्र जी का, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी का जो सपना है वो सपना हम साकार कर रहे हैं और मीरा भाईंदर शहर में पॉल टैक्सी हम ले आ रहे हैं। उसका भी सब एस्टिमेट वगैरह बनना हो गए, 6 महीने के अंदर उसका काम चालू हो जाएगा। जॉगिंग और साइकिल ट्रैक का काम पूरा होकर लोकार्पण हो गया। घोड़बंदर किले पे शिव सृष्टि का काम चल रहा है। घोड़बंदर खाड़ी किनारा सुशोभीकरण और जलवातुक वाटर ट्रांसपोर्ट का काम 2 जगह पे पूरा हो गया और जलवातुक भी अगले साल चालू हो जाएगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन का काम 70% पूरा हो गया। बालयोगी सदानंद महाराज वासनालय का काम प्रगति पथ पे है। प्रमोद महाजन आर्ट गैलरी का काम पूरा होकर इंटीरियर का काम चालू है। सब जो कुएं थे हमारे मीरा भाईंदर के उसका पुनरुज्जीवन करके वो पानी आरओ प्लांट के माध्यम से लोगों को पीने के लिए हमने 14 जो कुएं थे वो भी लोकार्पण कर दिए। हमने 5 जलतरण तालाब का जो काम है वो शहर में बहुत जल गति से चल रहा है। फुटबॉल टर्फ जो 5 है उसका लोकार्पण कर दिया है। सिंधुताई सतपाल प्रशिक्षण केंद्र जो है उसका काम बड़े जोरों से चल रहे हैं। प्रत्येक हर उद्यान में हम हीरागणी कक्षा का निर्माण कर रहे हैं, जो कि हमारे माता है, हमारी बच्ची है
उनको कुछ भी अपने जो महिलाएं के व्यथा होती है उसको उसके लिए देखते हुए हम स्तनपान कक्ष और बाकी चीजों के लिए भी एयर कक्ष का वापर करेंगे। दहीसर मीरा भाईंदर रिंग रोड का काम बहुत जोरों से चल रहा है, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर आने के लिए मुंबई से 40 मिनट से लगेंगे। गिलबर्ट जॉन मेंडोसा रुग्णालय का काम प्रगति पथ पे है। 400 बेड का हम कैशलेस हॉस्पिटल वहां पे बनाना चाहते हैं। शहर के सभी चौक के सुशोभीकरण हो गए और छत्रपति शिवाजी मार्ग पे जो एलिवेटेड पुल है वो रेडी हो गया और तीसरे का काम अंतिम चरण में है, जो अगले महीने में उसका लोकार्पण करेंगे। मेट्रो प्रकल्प का काम पूरा हो गया है, उसकी जो सिक्योरिटी जांच थी वो भी पूरी हो गई है। कभी भी इलेक्शन के बाद में 16 जनवरी के बाद में हम उसका लोकार्पण शहर की जनता को करेंगे। विविध समाज भवन का काम पूरा होते आ रहा है, क्योंकि बंगाली समाज भवन, कर्नाटक समाज भवन, अपने गुजराती समाज भवन, राजस्थानी समाज भवन, ये काम और मिथिली समाज भवन, ये 5 काम पूरे हो रहे हैं। और हमारे जो हरिवंश राय बच्चन उत्तर भारतीय भवन का काम अभी प्लिन के लेवल पे है, तो वो भी काम आगे के 18 महीने में पूरा हो जाएगा। तो अलग अलग दिव्यांग समाज, महाराज अग्रसेन दिव्यांग भवन हो गया और आध्यात्मिक प्रबोधन के लिए आपा साहब धर्माधिकारी बैठक सभागृह का काम भी शुरुआत हो गया है। चेना रिवर फ्रंट का काम प्रगति पथ पे है। शहीद मेजर कौस्तुभ राणे स्मारक रेडी हो गया है, लोकार्पण उसका हो गया। म्यूजिकल फाउंटेन जो हमारे नवघर के तालाब में और जरीमरी तालाब में है वो भी लोकार्पण हो गए। तालाब का सुशोभीकरण का काम पूरा हो गया। जो अपने घर में पालतू जानवर है उनके लिए ये अंत्यविधि केंद्र की जरूरत थी, वो भी नवघर में हमने चालू कर दिया है। गौ माते को राज्य माता का दर्जा हमने धर्म संसद में एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री थे तभी उनको बुलाया और उनके माध्यम से डिक्लेयर कर दिया और उसका जीआर भी ले गया। गौ माता सिर्फ अभी गाय नहीं बल्कि राज्य माता का दर्जा उसे दिया गया और साथ ही में हर शहर में हम गौशाला भी निर्माण करने वाले हैं। दिव्यांगों के लिए अलग अलग सुविधाएं देते उनके नाम का दिव्यांग भवन का काम भी पूरा हो गया है। विद्यार्थी गुणगौरव कार्यक्रम तो हम हमेशा करते ही है। मंगला गौर की स्पर्धा करते हैं, क्षेत्र नवरात्र का उत्सव करते हैं, रास रंग गरबा हम करवाते हैं। संस्कृति के दहियांडी तो गिनीज बुक में उसका नाम है। संस्कृति आर्ट फेस्टिवल के माध्यम से बाला साहब ठाकरे मैदान में हम लोगों को अलग अलग कलाकार हर साल नए नए कलाकारों को ले आते हैं। स्वर्गीय गिलबर्ट मेंडोसा जॉन मेंडोसा ट्रैफिक पार्क का निर्माण का कार्य पूरा होकर लोकार्पण उसका हो गया है। भाईंदर एसटी डेपो जो है वो एसटी डेपो में हम पार्किंग प्लाजा और साथ ही में हमारे मछुआरों के लिए फिश मार्केट का निर्माण का काम का भूमि पूजन कर दिया है। ये शहर जो है वाईफाई शहर होना चाहिए, इसलिए फ्री वाईफाई शहर बनाने का काम हमने चालू कर दिया है। कमिश्नर को वैसे सूचना कर दी है। नवघर के तालाब में 51 फुट की विठल की मूर्ति बिठाई गई है, उसका भी काम पूरा हो गया है। स्वर्गीय हरिश्चंद्र आमगांवकर जिम्नास्टिक सेंटर का काम अभी चल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला बनाया है और साथ में संभाजी महाराज जी का जो पुतला है वो भी मंजूरी उसको दे दी है, तो उसका उद्यान का काम भी चल रहा है। मीरा भाईंदर महापालिका का नवीन उद्यान जो कार्यालय है उसके लिए भी राज्य शासन ने निधि उपलब्ध करके दे दी, वो भी काम जल्दी से जल्दी शुरुआत हो जाएगा। आपका साहब धर्माधिकारी सभागृह हम लोकार्पण हो गया। घोड़बंदर खाड़ी किनारा सुशोभीकरण और स्काईवॉक का काम जो है वो चल रहा है। छत्रपति शिवाजी मार्ग के ऊपर जो 3 ब्रिजेस है उसमें से 2 ब्रिजेस का लोकार्पण होकर एक ब्रिज का लोकार्पण अगले महीने में करेंगे। कंदड़वन उद्यान का निर्मिती का काम अंतिम चरण में है। विद्यार्थियों के लिए हर गार्डन में अभ्यासिका बना रहे हैं। मीरा भाईंदर में हर जगह पे आप तो देखते हो आकर्षक बस स्टॉप और विश्रांति कट्टा जो मिल रहे। दहीसर टोल नाका का स्थलांतर हम करने जा रहे थे, कुछ स्थलांतरित हो भी गया मगर ज्यादा आगे नहीं कर पाए क्योंकि कुछ लोगों ने विघ्न डाल दिया। अगर ये दहीसर टोल नाका बहुत आगे स्थलांतर हो जाएगा तो इसका श्रेय जो है वो शिवसेना को मिलेगा, इसलिए जानबूझकर उनके लोगों ने वो अड़ाने की कोशिश की। मगर जैसे ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता आएगी, हमारा 100% हमारा वचन है हम दहीसर टोल नाका और आगे लेके जाएंगे और उसके लिए परमिशन भी ऑलरेडी MSRDC ने दे दी है। कचरे का जो प्रकल्प है राज्य शासन के माध्यम से 100 करोड़ रुपए एकनाथ शिंदे साहब ने हमें दिया था, उस माध्यम से हम 3.5 साल से वो काम कर रहे हैं और 3.5 साल में इतना प्रकल्प हमने बनाया। इसलिए मीरा भाईंदर शहर को
एक अच्छा स्वच्छ और सुंदर शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब तक इनकी सत्ता थी तो इनके ही ठेकेदार रहते थे और ठेकेदारों के माध्यम से शहर की सफाई योग्य अच्छी हो नहीं रही थी, इसलिए ये पुरस्कार नहीं मिला था। मगर 3.5 के कार्यकाल में हमने ठेकेदार बदलवाया कमिश्नर से, और वो ठेकेदार बदलने की वजह से ये शहर को स्वच्छ और सुंदर शहर का पुरस्कार मिल रहा है। तो मीरा भाईंदर शहर की बाकी की ये तो मैंने 3.5 साल में किए हुए काम है। अभी वाईफाई सिटी मुझे बनानी है, वैसे ही मीरा भाईंदर शहर को एजुकेशन हब बनाने के लिए अभी शहर में तो जमीन उपलब्ध नहीं है, मगर एमएमआरडी की जो यहाँ पे डोंगरी से कारशेड जो रद्द किया गया वो जमीन, या राज्य शासन के माध्यम से महसूल खाते की बहुत सारी जमीनें वहाँ पे करीबन 200 से 250 एकड़ लैंड है, वो लैंड पे अगर एजुकेशन हब बनाते हैं और एक जो अच्छा एजुकेशन हब बनाते हुए अच्छे अच्छे कॉलेजेस अगर वहाँ पे हम ले आते हैं तो उस कॉलेजेस को महानगर पालिका और राज्य शासन के माध्यम से परमिशन देते हुए एक अच्छा सुंदर शहर वहाँ पे निर्माण होगा, उत्तर वासियों को भी उसका फायदा होगा। तो ये मेरी आगे की कामना रहेगी। यूपीएससी और एमपीएससी के लिए के हम शिवसेना की शिष्यवृत्ति योजना चालू कर रहे हैं, और मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हम हर साल एमपीएससी और यूपीएससी के 100 विद्यार्थी भेजने का हमने प्रयास किया है, और हमारी सत्ता अगर आती है तो हम हर साल इस मीरा भाईंदर शहर से एमपीएससी यूपीएससी करते हुए आईआरएस और आईपीएस आईएएस अधिकारी हम निर्माण करेंगे। खासकर सोसाइटी की जो आज तक लूट होती थी कन्वेंस के माध्यम से, बहुत सारे लूटमार लोगों से गरीबों से लिया जाता था, तो पूरा का पूरा खर्चा शिवसेना के माध्यम से सोसाइटी के कन्वेंस के लिए उठाया जाएगा। वो पूरा खर्चा शिवसेना करेगी मीरा भाईंदर शहर के माध्यम से। और साथ ही में हमने ये भी तय किया कि रीडेवलपमेंट के लिए नक्शे मंजूर करने के लिए बहुत सारी परमिशंस की वजह से लोगों को तकलीफ होती है, तो राज्य शासन मीरा भाईंदर महानगर पालिका और हमारी एडवोकेट की टीम, हमारी आर्किटेक्ट की टीम लेके एक कमेटी बनाई जाएगी। उसके माध्यम से जिनके रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं उनको हम शिवसेना सपोर्ट करेंगे, ताकि पुराने और जर्जर इमारतें जो है वो कुछ परमिशंस और कुछ चीजों की वजह से अगर अटके पड़े तो उन लोगों को परमिशन कॉर्पोरेशन की सीसी देके हम जल्दी से जल्दी उनका पुनर्वसन करेंगे अच्छी तरह से। और आपको बाकी तो चीजें पता है, हम आरटीओ कार्यालय का भूमि पूजन किया, एसटी के लिए भाईंदर पश्चिम में डिपो में हमने बहुत सारी सुविधाएं दी है, बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों को पता है। और भविष्य में और भी मीरा भाईंदर शहर एक सुरक्षित और अच्छा शहर, जो सपनों का शहर होना चाहिए, ये आपका शहर हो, ये मेरा शहर हो, ये आम जनता का शहर हो, इस तरह से इस मीरा भाईंदर शहर की प्रगति के लिए शिवसेना आज मैदान में उतरी है। और मुझे पता है कि जनता ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाते हुए 50 से ज्यादा सीट ये मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन में हमारी आएगी, और हमारी सत्ता आने के बाद में ये सब विकास जो है हम करेंगे। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पिछले 3.5 साल से नहीं थी, प्रशासक थी, इसकी वजह से मैं ये सब विकास के काम ले पाया। और आज आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ कि विकास के काम लेते हुए, वीडियो देखते हुए, ये ब्रोशर देते हुए, वचननामा देखते हुए, मीरा भाईंदर के हर गली में, हर चौराहे में प्रताप सरनाईक कल से जाएगा, और प्रताप सरनाईक हर जगह पे लोगों को ये विकास काम के ऊपर वोट मांगेंगे। और मुझे पता है कि मेरा भाईंदर शहर की जनता विकास के ऊपर वोट देने के लिए तैयार है।